वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू का दौरा चीन। चीनी हम मनसब वांग ई से की मुलाकात, उठाया उइगुर मुसलमानों पर जुल्म का मसला। उइगुर मुसलमानों के तय तुर्की के जज्बात से किया आगाह। काबिज इजरायली फौज की गुंडागर्दी जारी। अब रमल्ला में एक 80 साला फलस्तीनी बुजुर्ग को कर दिया कत्ल। कत्ल से पहले बुजुर्ग फलस्तीनी शहरी पर किया गया तशद्दुद। इसराइल में ईरान ने लगाई नक़ब। इसराइली फौज के एक जवान ने फायरिंग करके अपने ही 2 अफसरान को कर दिया कत्ल। वाक़े की छानबीन जारी। इसराइली फौजियों में बढ़ता ज़हनी दबाव हो सकता है बचा। स्कूलों में सूर्य नमस्कार के मोदी सरकार के हुक्मनामे पर हंगामा जारी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया शदीद एतराज। कहा, आखिर मुस्लिम तलबा को ही क्यों किया जाता है मजबूर। मोदी सरकार ने की है कश्मीरियों की इज्तिमाई बेइज्जती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 8 बागी एमएलएज ने थामा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन। एसपी में ज्वाइन होने के बाद बागी बीजेपी एमएलएज ने कहा, यह संक्रांति रकम करेगी बीजेपी के खात्मे की तारीख। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों को कत्ल करने का नारा देने वाले मुलजिमीन में से एक नारायण त्यागी को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से भड़का एक और मलून येती नरसिम्हानंद पुलिस एहलकारों को दी थी खुली धमकी। कहा, तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू चीन के सरकारी दौरे पर है। चीन में अपनी मसरूफियात के दौरान चावुशोगलू ने अपने चीनी हम मनसब वांग ई के साथ मुलाकात की। उन्होंने जानकारी दी कि हमने चीनी हुकूमत को उइगुर तुर्कों समेत एजेंडे के मौज़ूआत के बारे में तुर्की की तवक्कुआत और हसासियत से भी आगाह किया है। मुलाकात से मुताल्लिक़ ट्विटर से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा है कि हमने शंघाई के जवार में वाक़ शहर वूशी में वज़ीर ख़ारजा वांग के साथ मुलाकात की। अलावाज़ी उनका कहना था कि मज़ाकरात में हमने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की है और इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया है। काबिज इजरायली फौज ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती शहर रमल्ला में जलिया में एक 80 साला फ़लस्तीनी को तशद्दुद करके शहीद कर दिया। शहीद होने वाले फ़लस्तीनी शहरी की शनाख्त उमर अब्दुल मजीद असअद के नाम से की गई है। फ़लस्तीनी खातून साइंसदान और अल-कुद्स मुअद्दना इंतखाबी फहरिस्त के रुकन समर हमद ने इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनी शहरी पर तशद्दुद और उनकी मौत पर काबिज दुश्मन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग फ़लस्तीनी को शहीद करके एक बार फिर इसराइल ने अपनी दहशतगर्दाना ज़हनियत और इंसानियत दुश्मनी पर मुबनी सोच का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम इसराइली रियासत के नाजायज़ तसल्लुत और कब्ज़े के खिलाफ फितरी जद्दोजहद कर रही है। इसराइली दुश्मन तशद्दुद और कत्ल के जुराइम से फ़लस्तीनियों को आज़ादी की मंजिल से दूर नहीं कर सकता। इसराइली फौज के एक जवान ने फायरिंग करते हुए अपने ही 2 अफसरान को कत्ल कर दिया। इसराइली फौज ने छावनी में फायरिंग करने के वाक़े में 2 अफसरान की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अल-मयादीन टीवी के मुताबिक सियोनी फौज ने इस वाक़े के बारे में बताया है कि एक फौजी एहलकार ने अपने 2 अफसरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। बुध की रात नक़ब के मकीनों के साथ होने वाली झड़प में 4 सियोनी फौजी जख्मी हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। गुज़िश्ता दिनों नक़ब के इलाके में इसराइली फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान होने वाली झड़पों में 2 सियोनी फौजी जख्मी हो गए थे और एक फौजी गाड़ी को मुजाहिरीन ने आग लगा दी थी। मकबूजा फ़लस्तीन में 4 ईरानी जासूसों की सरगर्मियों के बारे में इसराइल की खुफिया एजेंसी के दावे के बाद इसराइली हुक्काम का कहना है कि वो ये खबर सुनकर हैरान रह गए हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के आला सिक्योरिटी अहदेदारों ने बयान किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन में कुछ ईरानी जासूसों की कई बरसों की सरगर्मियों की खबर से वो हैरान हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रुप तैयार कैसे हुआ। इसराइल की खुफिया एजेंसी शाबाक ने गुज़िश्ता रोज़ शाम को अपने बयान में दावा किया था कि मकबूजा फ़लस्तीन में 4 जासूस ख़वातीन और एक मर्द को ईरान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है। सियोनी हुकूमत की खुफिया खूंखार एजेंसी मोसाद के साबिक़ सरबरा शब्ताई शावेत ने इसराइली ह्यूम से बात करते हुए इस बारे में कहा कि मैं उन अफराद में सर फहरिस्त था जो इसराइल की हिफाजत की सर्विस में एजेंटों और ख़ास तौर पर ईरानियों को शामिल करने के लिए सरगर्म था। वाकई में जासूसी
की खबर सुनकर शॉक्ड हो गया। मुझ जैसे अफराद के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसराइल के एक और आला सिक्योरिटी अहदेदार का इस बारे में कहना है कि दरहकीकत में ये खबर सुनकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें रोनुमा हो सकती हैं। यूक्रेन पर रूस के मुमकिन हमले का खतरा बढ़ गया है। शदीद तरीन कशीदगी के दरमियान पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि यूरोप इस वक्त उसी तरह जंग के करीब पहुंच चुका है जैसा कि वो पहले 30 साल पहले था। उनका यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब यूक्रेन और रूस के मामले पर जारी तनाव कम करने के लिए सिफारती कोशिशें हो रही हैं। रूस का कहना है कि वो कभी भी यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की इजाज़त नहीं देगा। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोप की सिक्योरिटी और ताउन से मुतालिक 57 अरकान पर मुश्तमिल तंजीम OSCE के इजलास में तकरीर करते हुए रूस का नाम नहीं लिया, ताहम उन तनाज़ात का जिक्र किया जिनमें मास्को मुबैना तौर पर मुलविस रहा है। उनका कहना था कि ऐसा दिखाई देता है कि OSCE के इलाके में जंग का खतरा इससे कहीं ज़्यादा है जितना 30 साल पहले था। पोलैंड नेटो के उन ममालिक में शामिल है जो मशरक़ी यूरोप में रूस के बढ़ते हुए सियासी अज़ाइम के खिलाफ नुमायां तौर पर मज़ाहमत करते हैं। बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर एक बार फिर रॉकेटों से हमला हुआ है। बगदाद के सबसे महफूज समझे जाने वाले ग्रीन जोन इलाके में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने पर यह हमला हुआ। टेलीग्राम चैनल साबरीन न्यूज़ के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने की तीसरी छावनी अल तौहीदिया पर 2 रॉकेटों से हमला किया गया। इस हमले के बाद सिफारत खाने के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। कुछ ज़राए ने 3 से 4 रॉकेटों से हमले की रिपोर्ट दी है। बाज़ इराक़ी ज़राए का कहना है कि उन रॉकेट हमलों का हदफ अमेरिकी सिफारत खाने में वाक़ तीसरी छावनी अल तौहीदिया थी। हमले के बाद सिफारत खाने की चारों तरफ सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं। हमले की वीडियो फुटेज में अमेरिकी फ़ौज का CRAM नामी डिफेंस सिस्टम फायर होने वाले रॉकेट को तबाह करने की कोशिश करता नजर आया। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में मुजाहिरीन ने फौजी बगावत मुखालिफ एहतजाजी रैली में एक सिक्योरिटी अफसर पर चाकू से वार किए हैं, जिससे वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। खर्तूम के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा होने वाले मुजाहिरीन ने सदारती महल की जानिब मार्च किया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुजाहिरीन पहले शहर के मरकज़ में जमा हुए थे और फौजी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ सदारती महल की तरफ जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी हफ्ते सूडानी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस कोशिश का मकसद जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की क़यादत में 25 अक्टूबर को हुकूमत के खिलाफ बर्पा की गई फौजी बगावत और रवा महीने के अवाइल में सिविलियन वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक के इस्तीफ़े से पैदाशुदा बहरान को हल करने में मदद देना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र तुर्की में मुलाजिम पेशा अफराद की तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से वो इजलास जल्द तलब करेंगे। सदर ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जुलाई में मजदूर पेशा अफराद के लिए कोई फैसला सुनाएंगे। खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कामयाब जद्दोजहद के बारे में बात करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को दरपेश दहशतगर्दी के खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश जारी रखी जाएगी। जिस भी जगह को आप दहशतगर्दी के गढ़ के तौर पर देख रहे हैं, वहाँ हम अपने फौजी जवानों, पुलिस जवानों और सिक्योरिटी मुहाफिजों की शक्ल में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। अमेरिका में गुज़िश्ता बरस के आखिरी माह दिसंबर में भी महंगाई मुसलसल बढ़ती रही है और घरों के किराए और पुरानी कारों की कीमत में इजाफा देखने में आया था। आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में ये महंगाई पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा देखने में आई है, जिसकी वजह से ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व रवां बरस यानी इसी साल मार्च में सूद की शरह में इजाफा कर सकता है। लेबर डिपार्टमेंट की शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता जुमे तक मुल्क की लेबर मार्केट में रोजगार की शरह बुलंद सतह पर थी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में रसद के मसाइल की वजह से पैदा होने वाली महंगाई अमेरिकी सदर जो बाइडन के लिए दर्द सर बनी हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक पार्टी मुनक़्क़द करने पर माफ़ी मांग ली है। मई सन 2020 में ये तकरीब
एक ऐसे वक्त में मुनक़्क़द की गई थी जब मुल्क में समाजी राब्तों पर सख्ती और किसी भी किस्म की अवामी तक़रीबात मुनक़्क़द करने पर पाबंदी लगाई गई थी। जॉनसन ने कहा है कि वो इस इवेंट के इनेक़ाद पर मौज़रत करते हैं, लेकिन ये दरअसल एक सरकारी नोयत का इज्तिमा था। जॉनसन की तरफ से इस एतराफ़ पर उनकी अपनी ही क़दामत पसंद पार्टी के कुछ मेंबरान उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इस वक्त बोरिस जॉनसन पर इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ है, तो वहीं हिंदुस्तानी निषाद ऋषि सुनक के नए ब्रिटिश पीएम बनने की क़यास-आराइयां जारी है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम रहनुमाओं ने आज़ादी के महोत्सव के तहत स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के फैसले की मुखालफत की है। अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर हमेशा मुस्लिम तलबा को योग से लेकर मकर संक्रांति तक सब कुछ मनाने के लिए आखिर क्यों मजबूर किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि योग से मकर संक्रांति तक क्यों मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये सब करने के लिए मजबूर किया जाता है। मकर संक्रांति एक त्यौहार है, इसे मनाना या ना मनाना निजी राय है। क्या बीजेपी ऐसे हुक्मनामे से खुश होगी जहां गैर मुस्लिम तलबा को ईद मनाने का हुक्म जारी किया जाए। इस दरमियान महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए शदीद एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरकज़ी हुकूमत का ये तरीक़ा एक तरह से कश्मीरियों की इज्तिमाई बेइज्जती है। तलबा और स्टाफ को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसमें वो बेइत्मीनानी महसूस करे और जो मजहबी तौर पर भी असरअंदाज होता है, एक तरह से हुक्म जारी करने वालों की मजहबी जहनीत को भी दिखाता है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मरकज़ के इस फैसले की मुखालिफत जाहिर करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार सूरज की पूजा का ही तरीक़ा है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से ऐसे प्रोग्राम ना कराने और मुस्लिम तलबा व तालिबात से इसमें शामिल ना होने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 8 बागी एमएलएज व दीगर कई कारकुनों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यूपी की योगी सरकार में मिनिस्टर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के 6 बागी एमएलएज एसपी में शामिल हो गए। लखनऊ पार्टी ऑफिस में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 8 एमएलएज ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी का दामन थामा। एसपी में शामिल होने वाले 8 बीजेपी एमएलएज में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाकिया, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, चौधरी अमर सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही बागी एमएलए मौर्य ने कहा कि बीजेपी के केशव मौर्य और स्वामी मौर्य का नाम उछालकर हुकूमत हथियाई गई थी, यानी हुकूमत पर कब्जा किया गया था। सीएम के लिए केशव या स्वामी पर चर्चा हुई थी, लेकिन योगी को सीएम बना दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इस साल की मकर संक्रांति बीजेपी के खात्मे की तारीख रकम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अक़लियतों की आंखों में धूल झोंक कर इख्तियार पर कब्जा किया था। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़ा नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और
और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था। हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। इससे पहले महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने कल जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी में बड़ी बगावत का दावा किया था। साथ ही उन्होंने योगी और मोदी के गुरूर की भी बात कही। 5 राज्यों के चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हर समय बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा देने का काम किया और लगभग कुल मिला के 12-13 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी ये दावा कर रहे हैं कि कल 14 तारीख को और चमत्कार देखने को मिलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि 5 साल सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, योगी जी का अहंकार था, एक विशेष वर्ग के लोगों के जरिए लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, उनके साथ अन्याय होता रहा। विधायकों ने बलात्कार की घटनाएं की, ब्राह्मण समाज के लोगों के घर जलाए गए, किसानों पे गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या की गई। ये सारे घटनाक्रम के बाद एक बेचैनी पूरे उत्तर प्रदेश में है। जनता से स्पष्ट संकेत आने लगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, जिसके कारण बीजेपी से विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से पहले लोग कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज़गी नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन में घटनाक्रम बदले हैं, उसमें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो रही है, इस तरह का संकेत है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी ने जो छोटे दलों का गठबंधन बनाया है, हमने निर्णय लिया था हम उनके साथ रहेंगे। एक सीट को उन्होंने घोषित कर दिया है और लोगों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हम पूरा प्रयास है हमारा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन जहाँ पे कम ज़्यादा जितनी भी ताकत है, हम सभी मिलकर जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसको पूरी ताकत देंगे
और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जो बयार है उसे और तेज काम करने का काम करेंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम देश के मेंटर की तफसीलात डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। 44,000 युवाओं ने 1,76,000 बच्चों को मेंटर करना शुरू किया। 1,76,000 मेंटीज हैं, 44,000 युवा हैं, वेल एजुकेटेड यूथ है। और किन बच्चों को? मेंटीज कौन है? जैसा मैंने कहा, मेंटीज हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, तो उनके पास में न्यू एज कैरियर्स को लेके तो खास तौर से ज़्यादा सूचनाएं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, उनको मेंटर कर सकें। तो ये युवा, जिनमें IIT के युवा हैं, IIM के युवा हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके कुछ बड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये सब वॉलंटियर कर रहे हैं ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों को मेंटर करने के लिए, मेंटीज को मेंटर करने के लिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास सूचनाएं नहीं हैं। और इसमें हमने, सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि लड़का अगर मेल मेंटर है तो मेंटी भी मेल है। अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है जो मेंटर चाहती है, तो उसको हमने फीमेल मेंटर दिया है। यूथ जो है, जो उसको मेंटर करेगा, मेल मेंटी के लिए मेल मेंटर, फीमेल मेंटी के लिए फीमेल मेंटर, ये हमने पूरी तरह से ध्यान रखा। हमने इन युवाओं का, जो उन्होंने वॉलंटियर किया, उनके टेस्ट भी लिए, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए, उनकी एजुकेशन पे पूरा फोकस किया, उनकी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद, और इनफैक्ट करीब 750 युवा ऐसे हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हुए, तो हमने उनको कोई मेंटी नहीं दिया। हमने बहुत इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा, उनकी पूरे सारी चीज़ों का ध्यान रखा, और आज ये प्रोग्राम बहुत सफल चल रहा है। मैं बीच बीच में मेंटीज से भी मिलता हूँ, बच्चों से, सरकारी स्कूल वालों से, उनसे पूछता हूँ, ऑनलाइन डिस्कशन करता हूँ कि कैसा चल रहा है। मैं मेंटर्स से भी मिलता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों की कत्लेआम करने का नारा देने के मामले में पुलिस ने कल जुमेरात को पहली गिरफ्तारी करते हुए मलून वसीम उर्फ नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर भड़के एक और मलून यति नरसिम्हानंद ने अब पुलिस एहलकारों को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि तुम सब मरोगे। हेट स्पीच देने के मामले में मुलजिम यति नरसिम्हानंद भी शामिल है। इस दरमियान उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद और एक दीगर मुलजिम साध्वी अन्नपूर्णा को नोटिस जारी करते हुए हाजिर होने का हुक्म दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ओहदेदार त्यागी को हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब नरसिम्हानंद ने से भी वो ताउन करने की बात कर रहे हैं। कार में बैठे नरसिम्हानंद ओहदेदारों से पूछता है कि त्यागी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर नरसिम्हानंद ने कहा कि मैं भी तीनों मामलों में उनके साथ हूं, क्या उन्होंने अकेले ऐसा किया? पुलिस एहलकारों के बार बार समझाने पर नरसिम्हानंद ने पुलिस एहलकारों को ही खुलेआम धमकी दी कि तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे। इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे उन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए, हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें। वो समझ रहे भाई, तुम भी समझ रहे, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो मना नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मुतासरीन की बढ़ती तादाद के दरमियान मगरबी बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। मकर संक्रांति के मौके पर बंगाल के सागर में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों अक़ीदतमंद हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। ऐसे में खबर यह भी है कि बंगाल में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। बंगाल में यह मेला ऐसे वक्त मुनक़्क़द हुआ है जब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी की बंगाल हुकूमत ने इस मेले के इनेकाद को जरूरी करार देते हुए ये दलील दी थी कि कोरोना वायरस नमकीन पानी से नहीं फैलता। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले के इनेकाद की इजाज़त देते हुए पूरे इलाके को नोटिफिकेशन एरिया करार देने का हुक्म दिया था।
कोर्ट ने यह हुक्म भी जारी किया था कि इस मेले में आने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना लाजमी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू का दौरा चीन। चीनी हम मनसब वांग ई से की मुलाकात, उठाया उइगुर मुसलमानों पर जुल्म का मसला। उइगुर मुसलमानों के तय तुर्की के जज्बात से किया आगाह। काबिज इजरायली फौज की गुंडागर्दी जारी। अब रमल्ला में एक 80 साल फलस्तीनी बुजुर्ग को कर दिया कत्ल। कत्ल से पहले बुजुर्ग फलस्तीनी शहरी पर किया गया तशद्दुद। इसराइल में ईरान ने लगाई नक़ब। इसराइली फौज के एक जवान ने फायरिंग करके अपने ही 2 अफसरान को कर दिया कत्ल। वाक़े की छानबीन जारी। इसराइली फौजियों में बढ़ता जहनी दबाव हो सकता है बचा। स्कूलों में सूर्य नमस्कार के मोदी सरकार के हुक्मनामे पर हंगामा जारी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया शदीद एतराज। कहा, आखिर मुस्लिम तलबा को ही क्यों किया जाता है मजबूर। मोदी सरकार ने की है कश्मीरियों की इज्तिमाई बेइज्जती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 8 बागी एमएलएज ने थामा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन। एसपी में ज्वाइन होने के बाद बागी बीजेपी एमएलएज ने कहा, यह संक्रांति रकम करेगी बीजेपी के खात्मे की तारीख। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों को कत्ल करने का नारा देने वाले मुलजिमीन में से एक नारायण त्यागी को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से भड़का एक और मलून येती नरसिम्हानंद पुलिस एहलकारों को दी थी खुली धमकी। कहा, तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।